उत्तरकाशी की खीर गंगा नदी में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। अचानक बादल फटने से बहुत सारा मलबा धराली गांव में आ गया। अचानक पहाड़ के ऊपर से आता बेकाबू सैलाब ढेर सारा पानी और मलबा लेकर नीचे उतरता रहा। कई घर और होटल मलबे की चपेट में आ गए। तबाही की खौफनाक तस्वीरें आते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। जहां कई लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, लोकल प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। और बहाव इतना तेज था कि अभी कितने लोग वहां पर फंसे होंगे, कितने लापता हैं, ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। वहीं सरकार की प्राथमिकता है कि वहां फंसे लोगों को सबसे पहले बचाया जाए। बादल फटने से दरअसल भारी तबाही हुई है। धराली गांव में नाले उफान पर हैं। पूरे खीर गंगा क्षेत्र में हालात बेहद भयावह हैं। तो ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक से बादल फटा और बादल फटने के बाद तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में कैद हुआ। बादल फटने की इस घटना से अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने का नुकसान हुआ या कितने लोगों की जान गई। दरअसल कई घर और जो होटल्स हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जो लोग इनमें होंगे उनके बचने की संभावनाएं बेहद कम। और बादल फटने की घटनाएं दरअसल हिमाचल, उत्तराखंड और ख़ासतौर से इस क्षेत्र में जहां ये तस्वीर सामने आई है अक्सर होती है। प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, बहुत ही भयंकर ये तबाही धराली गांव में इस वक्त, जहां पर पहाड़ी इलाके से आप देखिए मलबा नीचे गिरता हुआ आपको नजर आएगा। और पूरा ये बाजार क्षेत्र जहां पर आप देख सकते हैं कि घर बने हुए हैं और दुकानें थी, यहाँ पर होटल्स थे यहाँ पर, लेकिन पूरा ये बाजार क्षेत्र पानी के चपेट में आया और कई घरों को अपनी जद में ले गया। कई लोग पानी में बह गए हैं, ऐसी भी जानकारी है। और जैसा कि प्रशांत भी आपको बता रहे थे कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है लापता होने वाले लोगों का, मलबे में दबने वाले लोगों का, ये अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि एक एक जिंदगी को बचा लिया जाए जो इस वक्त मलबे में फंसी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये अब हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। लगभग चारों तरफ केवल और केवल मलबा नजर आ रहा है। और इससे पहले यहाँ पर होटल्स और घर हुआ करते थे। एक व्यक्ति आपको जरूर इस मलबे से बाहर निकलने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ये संभवतः ऊपर वाले से मैं रह गया हूँ। लेकिन ये देखिए आप वो तस्वीरें, कहने को ये बादल फटा है लेकिन एक पानी का पूरा सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। कीचड़ और पानी का ये सैलाब था जो सब कुछ अपने में समा चुका है। हादसा बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है। और रेस्क्यू, लेकिन जल्द से जल्द प्रयास यही है कि अगर वाकई कोई जीवित है तो उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में ये धराली गांव, जहां पर ये बादल फटा है, जहां पर ये तबाही आई है। आपको बताएं कि ये कुदरत का जो प्रकोप है ये धराली गांव में देखने को मिला है। ये गंगोत्री धाम से कितना दूर है, बद्रीनाथ, ऋषिकेश मार्ग कितना कितना डिस्टेंस है, वो आपको इस मैप के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो एग्जैक्ट जगह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बादल फटा है। और बादल फटने के बाद पूरा का पूरा ये क्षेत्र पानी की जद में आ गया। या यूं कहें आप कुछ सेकंड्स के अंदर, महज कुछ सेकंड्स के अंदर ये पूरा का पूरा गांव किस तरीके से तबाही का आलम झेल रहा है वो आप देखिए। तो हर्षिल घाटी जहाँ पर ये सैलाब आया है, बादल फटा और बादल फटने के बाद पूरा ये केवल पानी नहीं था बल्कि मलबा, पत्थर और तमाम दूसरा जो मलबा था, इसलिए सब कुछ तबाह करते हुए वो आगे बढ़ गया। बाद की जो तस्वीरें हैं वो केवल, माफ़ कीजिएगा, केवल वहाँ पर मलबा ही नज़र आ रहा है। ऐसे हालात ख़ासतौर से जो रूट है, जैसा कि अभी पूजा आपको दिखा भी रही थी, बता भी रही थी कि ये पूरा जो रूट है ख़ासतौर से धार्मिक सर्किट है और उसी सर्किट पर ये तबाही। बड़े बड़े होटल्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह। तो आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कैसे पहाड़ से तबाही आ रही है, दूसरी तस्वीर तबाही के बाद, जिसमें आप देखिए कैसे सब कुछ पानी में समा चुका है। ये दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए उत्तरकाशी में
जहां कुदरत का ये कहर, तबाही का ये मंजर, घर मलबे में दब गए, पानी में बह गए, लोग मलबे में दबे हैं, फंसे हुए हैं और कुछ इस तरीके से कुछ ही सेकंड्स के अंदर तबाही सामने। दो तस्वीरें आपके सामने, पहाड़ से मलबा आ रहा है, दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की स्थिति। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीर आप देखिए। लगभग जितने हिस्से में आपको लग रहा होगा शायद कोई नदी है, लेकिन ये दरअसल कीचड़नुमा मलबा है और इस मलबे के नीचे बड़े बड़े होटल्स, घर सब तबाह हो चुके हैं, दब चुके हैं। और आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वाकई उन घरों में या होटल में कोई उस वक्त मौजूद होगा तो फिर क्या होगा। गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। और अब बड़ी खबर सीहोर से है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 अगस्त यानी कि कल कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है और इसी को लेकर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। उसी दौरान यह हादसा पेश आया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कुबेरेश्वर धाम सीहोर के नजदीक, और यहां पर बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। एक बार फिर से कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा था। इस दौरान धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। ये रुद्राक्ष वितरण चल रहा था, तो सामने जो महिलाएं लगी हुई थी, पीछे से थोड़ी सी भीड़ ने धक्का दिया तो वो 3-4 महिलाएं नीचे गिर गई और उसमें जो है 2 महिलाओं की डेथ हो गई है दब के, और बाकी नहीं 4 महिलाएं घायल। दरअसल 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है। इसी को लेकर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की बात कही जा रही है। रेलिंग फनांग के लेते हैं, एक दूसरे बुजुर्ग को साथ में लेके चलते हैं, एक दूसरे को धक्का देखते हैं, तो जब पब्लिक ज्यादा है एक दूसरे को धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाता है। बाकी की कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, सिक्योरिटी की कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मैं सहारनपुर से आई हूँ। मेरा नाम प्रीति है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये पब्लिक ही करती है, गंदा भी करती है और इतना अच्छा यहाँ पे माहौल था, पब्लिक ही सब कुछ खराब करती है। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ लोग गुरुजी को टांग खींचने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, तो ये सब गलत है। बाकी सब बहुत